वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख घटनाएं देखेंगे, उनके वर्ड्स देखेंगे। ये रैंडमली आपसे इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी घटना कब हुई थी। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या पर निषेध कब लगाया गया था, आपसे पूछ लेंगे बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था, बेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था। तो इन्हीं कुछ घटनाओं को आज हम कवर करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण भी है। और जैसे कि यूपीपीएससी आयोग का पैटर्न आजकल है कि जोड़ी मिलान में पूछा जाता है, तो 4 से 5 घटनाएं आपको एक ही प्रश्न में पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको कई सारे फैक्ट याद होने चाहिए। तो क्विक रिवीजन रहेगा, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद 1-2 दिन बाद आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर जरूर देख लें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और चाहे तो कुछ चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं, तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है देवगांव की संधि। बस चीज़ें याद करने वाली हैं, याद ही करना है, ज़्यादा इधर उधर आपको चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि क्या होता है ना, हमें सिर्फ एग्ज़ाम ही क्रॉस करना है, हमें एग्ज़ाम को निकालना ही है, हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा हमें ज्ञानी बनना है। बस एग्ज़ाम निकालना हमारा उद्देश्य है। एग्ज़ाम निकल जाएगा फिर तो चीज़ें आपकी आराम से, जैसे कि अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा है तो मेंस में आप डिटेल में पढ़ ही लेंगे और आपको पढ़ाया भी जाएगा। अभी तो प्रीलिम्स लेवल पर आरओ का भी प्रीलिम्स है और यूपीपीएससी का भी प्रीलिम्स है और आपके यूपी SSC भी पीईटी वगैरह उसके भी एग्ज़ाम होंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और भी एग्ज़ाम होंगे उसके भी। तो उन सब की भी प्रारंभिक परीक्षा में आपका काम आएगा और अदर स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी उनके लिए भी काम आएगा। तो देवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को। लॉर्ड हेस्टिंग ने प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था 1818 ईस्वी में। झांसी का जौनक बाग हत्याकांड हुआ था 8 जून 1857 को। इसके बाद असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक की गई थी 1921 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक की गई थी 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूरों की ये जो वो आंदोलन आता है सामने, वही वाला है 1918 का। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। ये कब गठित की थी? 30 अक्टूबर 1943 में। कन्या भ्रूण हत्या पर निषेध किया गया था 1804 में। एला शापल की संधि या फिर एक्सला चैपल की संधि, इसको एला शापल भी कहीं कहीं दिया रहता है, आपको कई सारी बुक्स में मिलेगा। तो एक्सला चैपल की संधि यह भारत में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के अंत का प्रतीक थी और ये 1748 में हुई थी, पूछी गई है जोड़ी मिलान में। लावुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया था, कब किया गया था? 1746 में, 1746 में, काफ़ी पुराना। और डुप्ले की पद च्युति कब हुई थी? 1754 में। बैरकपुर का विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने की थी, कब की थी? 1904 में, बम्बई में की थी। ये फैक्ट आपको ऐसे हर बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ये बहुत सारी बुक्स का एनालिसिस करके, बहुत सारा ऑथेंटिक जो आपका डेटा होता है उसको एनालाइज करके एक ही जगह पर आपको चीज़ें कलेक्ट करके दी जाती हैं, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाए। तो यहाँ पर दिया गया है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्ट्राइक, ये कब हुई थी? 1930 में हुई थी। डुप्ले की पदच्युति आप पढ़ ही चुके हैं, 1754 में की गई थी। गोल मुरी टिन प्लेट स्ट्राइक ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1929 में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 में की गई थी। बहरामपुर का विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना हुई थी 1825 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। बेल्लोर का विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। पालखेड़े का युद्ध हुआ था 1728 में। रिपिडा में प्रथम जूट मिल की स्थापना, ये बहुत पूछा गया है, एमपीपीएससी वगैरह यूपीपीएससी सब में पूछा गया 1855 में। ये जो वनडे एग्जाम रेलवे भी ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछता है। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1904 में हुआ था और भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन किया गया था 1874 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट ही हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखी है। छोटा सा वीडियो था, क्विक रिवीजन था। ऐसे हम डेली कुछ अच्छी चीज़ें रिवाइज करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और इससे आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, समय भी आपका बहुत कम लगेगा। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी स्लाइड को देख सकते हैं, सारे फैक्ट इंग्लिश में भी दिए गए हैं, हिंदी में भी दिए गए हैं, तो शिकायत बिल्कुल ना करें।
तो जो चीज़ें आपकी इंग्लिश में दी जा सकती हैं उनको अवेलेबल कराया जाता है, और कई सारे टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक होते हैं, तो आप हिंदी में भी पढ़ लिया कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एक ही जगह पर सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल इधर उधर परेशान ना होना पड़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, न्यूज़पेपर, टेस्ट सीरीज़ आपकी जो भी है और आपके जो वेबसाइट वगैरह उनका डेटा सब कुछ एक ही जगह पर चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आरओ री एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के हमारे नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं आरओ एपीएस के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो उत्तराखंड पीसीएस वगैरह हैं उनके लिए भी बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पेड बैचेज देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है, प्रैक्टिस क्विज मिल जाते हैं उस आपके सिलेबस के हिसाब से ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।